हाथ जोड़ के उनसे मिन्नत करती हूँ कि हमारा ये मेरी बच्चियाँ मिला दे, मैं मर जाऊँगी। 6 साल से हम रो रो के तड़प के रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। मैं आपके आगे यही हाथ जोड़ सकती हूँ, आपके पैर पकड़ सकती हूँ। डीएसपी ने 3 लाख रुपए ले लिए हैं, तफ्तीशी ने 2 लाख रुपए लिए हैं। ये जिम्मेदार जब सर पैसे ले लेंगे तो वो काम कैसे क्लियर होएगा? हमारी बच्चियाँ हैं, हम ही चोर हैं। 6 साल हो गए तो उसका ना मरण का पता है ना जीन का पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी कहानी से आपको मिलवाते हैं जिसका केस जो है वो बिल्कुल 2000 के केस से मुशाबहत रखता है, लेकिन इनमें और 2000 के पेरेंट्स में ये फ़र्क है कि वो शायद किसी जो है वो बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते हैं और शायद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो उनका ज़्यादा जो है एक्सेस है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से 2000 का केस उठा, फिर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एंकर्स थे, आप इकरारुल हसन को देख रहे हैं और बड़े बड़े लोगों ने उनका केस हाईलाइट किया। उसका नतीजा ये निकला कि शादी के बावजूद भी, शादी के बाद भी, और पहले जो पुलिस कह रही थी कि बच्ची जो है वो अंडर एज है, उसके बाद बच्ची का मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद बच्ची की एज कम साबित होती है और आखिर में क्या होता है कि बच्ची बाज़ाब करवाई जाती है और दारुल अमान पहुंचती है। एक ऐसा ही केस जो है मैं आपको आज उसका जिक्र करूंगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद से, जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है। यहाँ पर आज से 6 साल कबल जो है 2 बहनें जो हैं वो लापता होती हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने इस केस को जितना ज़्यादा उन्होंने इस केस के ऊपर तवज्जो दी और जिस तरह से उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी से इसको चलाया, तमाम मीडिया में हेडलाइंस जो थी वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की इस केस के हवाले से कई माह बनती रहीं। लेकिन उसके बाद जब से जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी अपने ओहदे से बरतरफ हुए, उसके बाद से ये केस भी ठप है। मेरे साथ उन 2 बदकिस्मत बच्चियों के पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये वाक़या कब हुआ, वाक़या है क्या, और तब से लेकर आज तक हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताएं जी कि ये जो वाक़या पेश आया था 6 साल कबल, आपकी दोनों बेटियां कहाँ पर हैं, किस तरह ये वाक़या पेश आया? भाई नामजद मैंने बंदे लिखवाए हुए हैं, हमारा कोई पुलिस ने काम नहीं किया है। डीएसपी ने 3 लाख रुपए ले लिए हैं, तफ्तीशी ने 2 लाख रुपए लिए हैं। ये मुझे मुजरिम ने खुद अल्फिया मुझे उन्होंने बताया है। ये जिम्मेदार जब सर पैसे ले लेंगे तो वो काम कैसे क्लियर होएगा? हमारी इतनी पहुँच नहीं, हम 6 साल से धक्के खा रहे हैं। हम अपने बच्चे भूखे रख के तो दूसरे को खुश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बच्चियां हैं आपकी, आप बताया कि पुलिस ने इस हवाले से पैसे भी लिए हैं, तो पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो आते हैं, करते क्या हैं? 6 साल उन्होंने किया क्या है? ये तोड़ जो भी एक ये तफ्तीशी लिख देता है, तोड़ जज तक जाते हैं तो उसी रिपोर्ट पे काम होता है। उन्होंने तो हाजी सनाउल्लाह उन्हें लिखा हुआ है, हमारी बच्चियाँ हैं, हम ही चोर हैं। 6 साल हो गए तो उसका ना मरण का पता है ना जीन का पता है, जो कि दूसरे तीसरे महीने पता लग जाए कि ये निकाह हो गया, फलाना हो गया। हमारी बच्ची है ही बच्ची है जो अभी तक वो सामने नहीं आ रही। अच्छा, आगे इनकी जो वालदा हैं उनसे बात करते हैं। आप प्लीज़ अगर खड़ी हो जाएं तो। अच्छा, आप बताएं कि ये आपने मुझे नंबर भी दिए हैं, ये इंटरनेशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आपको कब कब कॉल्स आती हैं और क्या होता है? कोई टाइम टेबल नहीं होता, किसी टाइम भी मिस कॉल आ जाती है। दोबारा हम करते हैं, कभी तो होता है बैलेंस करते हैं तो लग जाती है और बच्चियां बोलती हैं, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, मगर हम कहते हैं कोई सुनाई नहीं होती। आज तक कोई नहीं सुना किसी ने भी। आते रहे, पहले भी पुलिस वाले जब केस लगा हुआ था, हमारा ही घर फ्लोरना, हमारी अलमारियां खोलनी, हमें धमकाना, तुम इस केस से पीछे हट जाओ, ये तुम्हारे चोर नहीं है। जो भी आया है आज तक पुलिस वाला घर में हमें यही मशवरा देता रहा, इनसे पीछे हट जाओ। हमने कहा इनसे पीछे हट जाएंगे आप हमारी बच्चियां ला दें, हम इनसे पीछे हट जाएंगे, हमारी इनसे दुश्मनी नहीं है, मगर इनसे अलावा हमारा कोई चोर नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आती हैं, आपको क्या लगता है? आप कह रही हैं कि पीछे से लड़कियों की आवाज़ें भी आती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े गिरोह ने उनको जरगमाल बनाया हुआ है और बच्चियों को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल? ये बड़े गिरोह को बनाया हुआ है। ये उसे हैदर इंस्पेक्टर को मेरे सामने उनने मुजरम ने धमकियाँ दी हैं, गालियाँ निकालनी हैं, तो मैं उसकी शक्ल देख रहा है, मैं फ़ोन में उसकी बातें सुन रहा है। उसके फ़ोन में इतनी ओपन आवाज़ आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ, उसने ऐसी उसे बुरी तरह
हैंडल करा है कि उसने हमें भी उठ के कहा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा भाई, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें बच्चियाँ चाहिए, हमारा केस नंगा होना चाहिए, कम से कम हमें सब्र तो आ जाए, ये मर गईं। अच्छा, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के बारे में आप बता रही थी, उन्होंने किस तरह आपकी सपोर्ट की? उन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि हर हाल में हमें बच्चियाँ चाहिए, तो हम भी उनके लिए दुआएं करते थे। जब से वो चले गए हैं तो जब से कोई सुनाई नहीं होती है, कोई बात नहीं हुई है। तरीके होती हैं, जाते हैं मेरे मियाँ, मगर कोई चर्चा ही नहीं होती। अच्छा, क्या आप मुतालबा करेंगी? जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी तो चले गए हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों का केस तो चल रहा है वहाँ पर कोर्ट में, तो अभी मतलब उस तरह से सुनवाई नहीं हो रही केस की, तो आप क्या समझती हैं कि इस पे क्या होना चाहिए? मैं यही कहती हूँ कि खुदा के लिए, खुदा के वास्ते से जो भी है इस अप्रोच में हमारा हल करे, हमारे बच्चियाँ से दियाब करवा दें, बहाल करवा दें कि हमारी बच्चियाँ जिधर भी हैं हमें चाहिए अपनी बच्चियाँ। हम तो रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, आए दिन हमें बीपी की मरीज़ हो गई हो, बीपी आई रहता है। सोच सोच के एक माँ 6 साल से सोचती रहे उसकी बच्ची का ना पता चले जिंदा है, ना पता चले मर गई है, तो उस माँ पे क्या गुजरेगी। आपने इनकी हालत देखी। यहाँ पर एक बात सबसे अहम है कि पाकिस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो पहले मामलात को उठाते हैं, जिन इश्यूज़ को, और जब तक वो चीज़ें मेन स्ट्रीम में रहती हैं तब तक तो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया उन चीज़ों को भूलता है, इन चीज़ों से हटता है, तो उसके बाद चीज़ों की सूरत हाल आपके सामने होती है। दुआ ज़ारा से इस केस को रिलेट करने का मकसद ये था कि आप देखें कि पाकिस्तान की हर गली में, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, छोटे शहर में दुआ ज़ारा की तरह के हज़ारों सैकड़ों केस मौजूद हैं जिनको सही तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। दुआ ज़ारा के पेरेंट्स ने एफ़र्ट की, वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उसके बाद जाके कहीं उनको इंसाफ मिला। लेकिन हमारी रियासत को भी सोचना होगा कि इस तरह के लोग जिनके बच्चे जो हैं कई सालों से लापता हैं, कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, तो इसके ऊपर जिनकी उस तरह से अप्रोच नहीं है इन चीज़ों पर, तो क्या वो जो है वो देखते रहेंगे कि कब कोई इसको मीडिया पे उछालेगा और कब शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह कोई जज आएगा। और इसमें सबसे जो एक मुझे अलार्मिंग चीज़ लगी है जहाँ पर आके, वो ये है कि आप ये देखें, ये इंटरनेशनल नंबर्स हैं, इन नंबर से इनको कॉल्स आती हैं और उन कॉल्स में इनके बकौल जब ये कॉल्स आती हैं तो उसमें पीछे काफ़ी सारी लड़कियों की, बच्चियों की आवाज़ें आती हैं, मिस्ड कॉल्स आती हैं। तो जब ये कॉल करते हैं तो बस कोई ख़ास इनकी बात नहीं होती। तो इससे जो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, खुदा ना करे कि इस तरह से हो सकता है वो किसी बड़े गिरोह के हत्थे चढ़ गई हों। जिस तरह दुआ ज़ारा का केस था तो उसमें इकरारुल हसन ने एक नई उसमें एक बहस जनरेट की कि शायद ये जो गिरोह है जो दुआ ज़ारा को ले गया है वो किसी ऐसे उसका हिस्सा है कि बच्चियों को शायद ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। बहरहाल ये तमाम कयासराइयाँ हैं। इनके पेरेंट्स की भी यही रिक्वेस्ट है कि इस केस को सही तरीके से इसको देखा जाए। और पुलिस का रोल अगेन आपने देख लिया, हर कहानी में जो है पुलिस हमेशा से उसका वतीरा रहा है। अब इनसे भी पैसे ले गए, हालांकि इनकी तो हेल्प करनी चाहिए थी। बाकी ये नंबर्स हैं, पता नहीं पाकिस्तान में कब कोई मामलात ठीक होंगे, सिस्टम ठीक होगा। इतने अरबों रुपए का जो है वो बजट होता है इक्विपमेंट्स के ऊपर, और आज तक जो है ये नंबर नहीं ट्रेस हो रहे। इस दौर में क्या ये मुमकिन है कि ये नंबरों से ट्रेसिंग ना हो सके कि ये कहाँ से कॉल्स आ रही हैं, कहाँ से कॉल्स जनरेट हो रही हैं। बहरहाल ये एक और स्टोरी थी जो हमने आपके सामने पेश की। तो हमारी तो ये दुआ है और गुजारिश है कि ये चीज़ जो है वो, ये जो केस है जल्द अज जल्द अपने किसी मंतकी अंजाम को पहुँचे ताकि इनके जो पेरेंट्स हैं ये सुख का सांस ले सकें।